जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं और इस तरीके के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि x+3 3x² प्लस ax प्लस b का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो आपको 3a माइनस b की वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगी। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि ये इसका एक गुणनखंड है या फैक्टर है, तो जो आप देख रहे हो x+3 है, इसको इक्वल कर लेना है 0, और जब 0 करोगे तो x की वैल्यू ये 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यही x की वैल्यू आपको जिसका गुणनखंड है उसी में पुट कर देना है। तो ये 3 है, x की जगह पे आपको -3 लिखना है होल स्क्वायर प्लस फिर a दे रखा है और x है, x की जगह पे -3 लिखना है, फिर उसके बाद प्लस b है, b की जगह लिख देना है। इससे सॉल्व करोगे आप तो देखिए ये 3 हुआ, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 ही होता है। ये -3 का a से मल्टीपल होगा तो -3a हो जाएगा और ये प्लस का b हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीपल में है, ये हो गया 27, ये माइनस का 3a हुआ और ये आपका हो जाएगा प्लस का b। अब आप देखिए इस माइनस के 3a प्लस b, इसको ऐसा करिए, इसको इक्वल में आप 0 भी कर सकते हैं। तो आप इस पार्ट को क्या कर लेंगे, ये जो माइनस का 3 है उसको उधर साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में, तो ये आपका किसका हो जाएगा, प्लस का 3a हो जाएगा। फिर ये b उधर साइड में जाएगा तो ये माइनस का b हो जाएगा। अब इधर साइड में आपका कौन सा बचा रहा, तो आप बोलेंगे कि इधर साइड में तो आपका क्या रह जाता है, यही 27 ही बचा रह जाता है। तो ये इस तरीके से आपका इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है, 27 आ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि 1729p465 9 से विभाज्य है तो p का मान बताना है। यहाँ पे दे रखा है कि ये जो वैल्यू है वो 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर है और उस नंबर के डिजिट का सम जो है वो 9 से डिवाइड होता है, यानी कि अगर नंबर का जो सम है, सम का मतलब यहाँ पे क्या है, योग है, तो जाके वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही काम हमको यहाँ पे करना है। जैसे हमारे पास नंबर है 1729, p दिया है 4 दिया, 6 5 ये दे रखा है। मतलब इनके डिजिट का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका सम करेंगे, पहले या तो यही कर सकते हो, सभी नंबर को आप ऐड कर सकते हो, या फिर 9 9 का पेयर बना सकते हो। तो देखिए 1 एक में 7 जोड़ा 8 हुआ, 8 2 10 हुआ, 10 19 हो गया, 19 4 23 हो गया, 23 और 6 29 हो गया, और 29 23 6 29 5 34 हो गया। यहाँ पे जो इसका सम आया है वो 34 आया। अब p की वैल्यू क्या रख दी जाए कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करोगे। अगर यहाँ पे आप 2 रख देते हो p की जगह पे तो इसका सम कितना आ जाता है, तो आप बोलोगे इसका सम आएगा 36, जो कि 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 2 ले लेते हैं तो जाके ये नंबर 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से दे रखा है। बोला जा रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 18 महीने में 12,000 रुपये 15,000 रुपये हो जाते हैं। हम सभी को पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में रेट हर साल के लिए समान होती है। तो जब ये साधारण ब्याज है तो 12,000 रुपये 15,000 रुपये हो जाते हैं 18 महीने में। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा? साधारण जो ब्याज मिला होगा वो 1.5 साल में 3,000 रुपये जो है मिला होगा। अब कह रहे हैं यदि समान साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये 30 महीने के लिए समान दर पर निवेश किए जाते हैं तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? ये तो ब्याज है तो पहले हम रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने के लिए क्या होता है? ब्याज गुणे में 100 हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा आपका? मूलधन और इंटू में समय हो जाएगा। समय आपको दे रखा है 18 महीने, इसको साल में बदलोगे तो 18 में 12 से भाग करोगे, ये 12 कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसी को आप कैंसिल कर लीजिए। यहाँ से देखोगे ये गया 4 बार हुआ, ये देखोगे 4 से ये 3 बार हुआ, ये आप देखोगे 3 से 6 बार हुआ। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो 100/6, और 100/6 का मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हो 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब रेट हो जाएगी। अब या तो आप इसको इतना ही रखो, कैलकुलेशन करने में हेल्प हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या करना है। आगे कह रहा है यदि समान साधारण ब्याज है, यानी ब्याज आपका 3,000 ही रुपए है और 5,000 रुपये 30 महीने के लिए समान दर पर निवेश किए जाते हैं तो मिश्रधन कितना हो जाता है? तो ब्याज कितना है? समान ब्याज ही है, साधारण ब्याज मतलब समान साधारण ब्याज पर, यानी रेट कितनी है? समान ही है। 5,000 रुपये 30 महीने में कितने हो जाएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वही जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है? मूलधन कितना है? 5,000 रुपये है, इंटू में दर कितना दे रखा है आपको? मूलधन गुणे फिर दर होता है, दर को भी देखो हम लोगों ने क्या लिखा था? 100/6, और इंटू में समय कितना दिया? 30 महीने, यानी 30 बटे में अगर हम 12 से भाग करते हैं तो ये, और फार्मूले में क्या होता है? 1 और बटे में 100 होता है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ये 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो गया, ये 6 से 5 बार गया, ये इसको काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 12 चौके 48 हुआ, 2 बचा 20 हो गया, फिर 12 एकम 12 हुआ और 8 नहीं कट पा रहा, 4 से काट दे, 4 का 3 से काटा, 4 तिया 12 हो गया, और ये 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये आप 4 से भी काट सकते हो या 12 से डायरेक्ट ही काट लो। तो 12 से ये 12 चौके कितना हो गया? 48, बचा कितना? 2, 20 हो गया, फिर 12 एकम 12, बचता है 8, और फिर उसके बाद हमने डेसिमल लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 880 हो गया। अच्छा, 12 का 72 हो गया, और फिर 8 बचा, यानी ये कुछ ऐसे करके इतना आएगा। 5 से इसका मल्टीपल भी कराना है तो कितना हो जाएगा? 5 का 30 हुआ, फिर उसके बाद ये 5 एकम 5 और 3 8 हो गया, 5 चौके 20, 20 ये 208 हो गया, यानी 208 रुपये का क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो इस तरीके से 208 रुपये का ब्याज मिल गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर, सॉरी 208 नहीं, कितना हो जाएगा? 2008 हो जाएगा। 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, और कितना हो गया? 5 छक्का फिर से 30 हुआ, 30 3 33 हो गया। इसको थोड़ा सा राइट कर लेंगे आप लोग, ये जो है मिस्टेक हो गई यहाँ पे मल्टीपल करने में, कर लीजिए इसको सही से। 5 छक्का ये कितना हो गया? 30 हुआ, 5 छक्का 30 और 3 33 हुआ, 5 एकम 5 और 3 8 हुआ, 5 चौके 20, ये 2,083 रुपये का क्या मिला है? ब्याज मिला है। हमसे मिश्रधन पूछा जाता है तो मिश्रधन कैसे निकलता है? तो जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं। मूलधन कितना था?
5,000 था और उसमें 2,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो ये कितना बन जाएगा 2083 का, 5 2 7,083 रुपये, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 7,083 रुपये अप्रॉक्स जो है इसका आंसर आएगा। तो ये इसकी जो है करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 7,083 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी द्वारा खरीदे गए आलूओं में 10% आलू जो है खराब हो गए। सपोज कर लेते हैं 100% आलू थे, अब उसमें से अगर 10% जो है खराब हो जाते हैं तो अब बचता कितना है, तो आप कहोगे बचेगा अब आपका 90%। फिर बोला जा रहा शेष आलुओं को उसने 20% लाभ पर अर्जित करके बेच दिया। जब भी लाभ हो तो 100 में उसको ऐड कर लेते हैं, हानि हो तो 100 में उसे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 90% आलू थे, अब इनको 20% लाभ पर बेचा गया है, तो 20 ऐड कर देंगे 100 में और परसेंट के लिए क्या करेंगे, बटे में ये कर देंगे। कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 का 9 से गुणा किया, अब ये आ गया 108%। यानी कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी आपके पास वो 100 थी, लेकिन अब जाके वो कितनी हो जाती है, 108 हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो आप कहोगे 100 था अब 108 हो गया, यानी कि 8% का जो है प्रॉफिट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक पानी की टंकी की धारिता जो है 400 लीटर है, यानी कि एक पानी की टंकी है उसमें 400 लीटर पानी आ सकता है। 10 बाल्टी डालने से टंकी आधी भर जाती है। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला कि अगर आप 10 बाल्टी यूज कर रहे हो, 10 बकेट उसमें पानी डाल रहे हो, तो वो कह रहा है आधी भर जाती। आधी भरने का मतलब क्या है, अगर 400 लीटर पूरी भर जाती है तो आधी भरने का मतलब है उसमें 200 लीटर जो है भर जाएगी। तो 10 बाल्टी में 200 लीटर पानी आता है, तो एक बाल्टी में कितना पानी आ जाएगा, तो आप बोलोगे 20 लीटर आ जाएगा। आपसे पूछा तो एक बाल्टी की धारिता कितनी है, तो एक बाल्टी की धारिता कितनी आ जा रही, 20 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है। तो आपसे सेक की पावर 4 थीटा, ये सेक की पावर 4 थीटा और माइनस जो है टेन की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछा है। हम सभी को पता होना चाहिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे इसको अगर हम ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, तो ये एक फार्मूला अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाता है ए माइनस बी हो जाता है। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 4/5 दी है। तो आपसे इसी की वैल्यू पूछा था, तो हम सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 4/5 दिया है। 4/5 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4/5 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4/5। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।